भारत सरकार केंद्र के जल वन पर्यावरण मंत्रालय जो है उसकी नीति के खिलाफ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीति के खिलाफ, प्रधानमंत्री कार्यालय उनकी नीति के खिलाफ, एनजीटी के ऑर्डर्स उनकी नीति के खिलाफ आबकारी विभाग ने एक टेंडर निकाला है जो पर्यावरण के बिल्कुल उलट है। वो टेंडर है एक प्लास्टिक बेस होलोग्राम फिल्म पे, लेबल पे, और वो लेबल उस पे है जिस पे 30 जून 2022 को भारत सरकार की तरफ से बैन कर दिया गया था। और बैन इस विषय में किया था कि सिंगल यूज प्लास्टिक इस पे कभी भी जो 100 माइक्रोन से कम है वो नहीं हो सकता। और आप ये मानिए कि इसमें एनजीटी के स्पष्ट ऑर्डर्स हैं। एक उत्तराखंड की संस्था है, वो संस्था एनजीटी में जाती है, केंद्र सरकार के खिलाफ जाती है, और एक यूफ्लेक्स एक कंपनी है, इनके खिलाफ जाती है। उसके खिलाफ एनजीटी ने स्पष्ट कोई गाइडलाइंस जारी की है सिंगल यूज प्लास्टिक में कि भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय को इस पे स्पष्ट नीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत ड्रास्टिक है। उसके बाद भारत सरकार के पर्यावरण में तमाम तरीके की मीटिंग्स होती हैं, कमेटीज बैठती हैं, पूरे भारत से लोग आते हैं। 30 जून 2022 को एक नीति निकलती है जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होता है। और उस नीति में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उस नीति में ये बोलते हैं, 30 जून 2022 का है, आपको अभी शेयर कर दूंगा मैं, कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनाउंस्ड इंडियाज प्लेज to phase out SUP by 2022 on World Environment Day, June 5, 2022, and also pitched for freedom of single-use plastic while delivering the Independence Day speech on August 15, 2019। तो ये आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को कोट करते हुए ये गाइडलाइन निकली है। और इस गाइडलाइन में एक और चीज ये लिखी जाती है कि जो भी प्लास्टिक की चीजें होंगी 100 माइक्रोन से कम, उनको बैन कर दिया जाएगा। बाकी ये गाइडलाइन बहुत डिटेल में है। उसके बाद इस गाइडलाइन के जारी होने के बाद सारे स्टेट्स को ये बोला जाता है इसको फॉलो करना है। और सारे स्टेट्स के बाद भारत सरकार का पीआईबी, आप लोग तो प्रेस के लोग हैं, आप ये जानती हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने ये निकाला है 12 दिसंबर 2022 को कि ऐसे ऐसे 100 माइक्रोन से कम ये बैन है। 1 जुलाई 2022 से मैंडेटरी है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021। तो तमाम ये नियम कानून को ताक पे रख के आबकारी विभाग एक टेंडर निकालता है, जिस टेंडर में 2 से 2.5 करोड़ लेबल्स, लोगो, होलोग्राम प्रति वर्ष निकलेंगे, प्रति माह निकलेंगे, और जो लगभग 5 साल में 150 करोड़ ये फिगर जाता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, हजारों क्विंटल प्लास्टिक, हजारों क्विंटल ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, ये जब हमारे एनवायरनमेंट में, उत्तराखंड जो हमारी नदियां, जो हमारे ग्लेशियर, जो हमारे हिमालय है, जब इन सब में ये निकल के चीजें आएंगी और सब ये इसमें पूरा घुल मिल जाएगा, तो क्या बर्बादी इस प्रदेश की होने वाली है। और ये खाली उत्तराखंड और हिमालय बचाने की बात नहीं है। अगर ग्लेशियर में, नदियों में कहीं दिक्कत आती है इस तरीके से, तो ये पूरे भारत के एनवायरनमेंट को और पूरे भारत को बचाने वाली ये बात है। तो इसलिए ये बहुत गंभीर मामला था। इसको मैंने तथ्यों के साथ उठाया। 13 दिसंबर 2023 को आबकारी सेक्रेटरी और आपका चीफ मिनिस्टर और पोल्यूशन बोर्ड को मैंने इसमें लेटर्स लिखे। उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। पोल्यूशन बोर्ड के चीफ से मैं मिलके भी आया, इसमें उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद 23 दिसंबर को मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस पे एक रिप्रेजेंटेशन दिया है। उस रिप्रेजेंटेशन पे पीएमओ ऑफिस से अंडर सेक्रेटरी क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली को रिप्रेजेंटेशन गया है। देखिए उसमें क्या कार्रवाई होती है। बट अभी तक ये टेंडर की कार्रवाई उलट मोदी जी की गाइडलाइंस के उलट भारत सरकार के अभी तक ये जारी है। मतलब इनको कोई मतलब नहीं है पर्यावरण के खिलाफ कोई भी चीज हो रही हो। आज का हमने दिन इसलिए चुना कि सुंदरलाल बहुगुणा जी, जो पद्म विभूषण रहे, हमारे प्रदेश के गौरव रहे, टिहरी के थे, उत्तराखंड के थे, उनको तो पहले हमने नमन किया है। जैसे हमारे क्रांतिकारी भाई देवेंद्र नौडियाल जी ने बताया है, आपको ये पता होगा राज्य के सबसे छोटे आंदोलनकारी भी हैं, इनका इंट्रोडक्शन रह गया बीच में। तो आप लोग जब इस चीज को किसी माध्यम से आगे पहुंचाएंगे, तो जो मैं ये कहना चाहता हूं, बड़ी सिंपल सी बात है
कि सुंदरलाल बहुगुणा जी के प्रदेश में, नरेंद्र मोदी जी के प्रदेश में, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और देश उनका है, हम तो प्रधानमंत्री की नीति मानते हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जो देश का नागरिक है वो पीएमओ की, केंद्र सरकार की जो भी नीतियां हैं मानना उसका काम है। गलतियां हैं तो हम उठाएंगे। पर ये जो नीति है जिसमें सिंगल प्लास्टिक ये बैन था, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी सरकार को कि हमारे रिप्रेजेंटेशन देने के बाद भी, बार बार मिलने के बाद भी ये प्रक्रिया जारी है और अभी तक ये निरस्त नहीं हुआ है। और अगर आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, ये टेंडर जारी हो गया, अलॉट हो गया, तो 150 करोड़ लेवल इस प्रदेश की एक एक आबो हवा में जब वो घुलेंगे मिलेंगे, और वो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, जैसा कि कहा जाता है उत्तराखंड क्योंकि पर्यावरण से है हमारा एनवायरनमेंट और हम बिल्कुल चोली दामन का साथ है, तो कोई भी चीज अगर हम करें तो हमें बायोडिग्रेडेबल करनी चाहिए। हम वेस्ट में भी देखते हैं कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमको यूज करना चाहिए, घरों में भी यूज करना चाहिए। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल 150 करोड़ लगभग हजारों कुंटल का जो ये सामान प्लास्टिक है, ये हमारे एनवायरनमेंट में जहर की तरह घुलने जा रहा है। तो इससे आप लोगों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को हम इसको आगाह करना चाहते हैं, प्रदेश सरकार को बताना चाहते हैं कि तुरंत इस निविदा को निरस्त कर इस पे जांच बिठाई जाए। न सिर्फ जांच बिठाई जाए, किन लोगों ने ये गलत तरीके से जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के खिलाफ ये निकाला है, जिन अफसरों ने, उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई हो। और तीसरा, ऐसी वो कौन सी कंपनियां हैं कि जिनके दबाव में कार्य अभी भी गतिमान है, उनके बारे में भी जनता में आप लोगों के थ्रू पता चलना चाहिए। मैंने अपनी बात रख दी है। उत्तराखंड शासन में इस विषय पर किससे बात हो रही है? मेरी उत्तराखंड शासन में प्रमुख सचिव आबकारी एल फनई जी से मेरी बात हुई। मैंने उनको गंभीरता से इस बारे में बताया। उन्होंने कहा इस पे जांच करवाएंगे, मंगाएंगे। अभी तक उनका भी कोई जांच रिपोर्ट का मेरे को पता नहीं चला। 13 दिसंबर को ये लेटर लिखा था, लगभग 1 महीना होने वाला है। उसके बाद उत्तराखंड पोल्यूशन बोर्ड में उनके चेयरमैन पटनायक जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने भी गोलमोल जवाब दिया। पर मैं आप लोगों के थ्रू ये भी बताना चाहता हूँ, ये जो उत्तराखंड पोल्यूशन बोर्ड के चेयरमैन है, मेरी नॉलेज में आया है, ये वही चेयरमैन, वही अफसर हैं जिनके रहते पाखरू में 6000 पेड़ काटे गए और जिन पे सीबीआई की जांच अभी गतिमान, हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है। तो उन लोगों से हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसको हम कोशिश में लगे हैं कि ये ठीक हो जाए।